हेलो दोस्तों। नाजिया स्टोरी डायरी में आप सभी का स्वागत है। एक प्यारी सी स्टोरी लेकर मैं हाजिर हूँ। वैलेंटाइन डे स्पेशल। आजा प्रेम की गजब कहानी। जिस शादी समारोह में मैं अपने पति के साथ शामिल होने आई हूँ, उसमें रेखा भी मौजूद थी। उसका कुछ दूरी से मेरी तरफ नफरत व गुस्से भरी नजरों से देखना मेरे मन में किसी तरह की बेचैनी या अपराध बोध का भाव पैदा करने में असफल रहा था। रेखा मेरी कॉलेज की अच्छी सहेलियों में से एक है। करीब 4 महीने पहले मैंने मुंबई को विदा कहकर दिल्ली में जब नया जॉब शुरू किया, तो रेखा से मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। जिस शाम मैं पहली बार उसके ऑफिस के बाहर उससे मिली, अशोक भी उसके साथ था। वो घंटे भर हम दोनों सहेलियों के साथ रहा और इस पहली मुलाकात में ही मैं उसके शानदार व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई थी। क्या अशोक तुझसे प्यार करता है? उसके जाते ही मैंने उत्तेजित लहजे में रेखा से ये सवाल पूछा। हाँ, और मुझसे शादी भी करना चाहता है। ऐसा जवाब देते हुए वो शर्मा गई थी। ये तो अच्छी खबर है, पर ये बता कि मोहित तेरी जिंदगी से कहाँ गायब हो गया है? मैंने उसके उस पुराने प्रेमी के बारे में सवाल किया, जिसके साथ घर बसाने की इच्छा वो करीब 6 महीने पहले ही हमारी मुलाकात तक अपने मन में बसाए हुए थी। आंतरिक कश्मकश दर्शाने वाले भाव फौरन उसकी आंखों में उभरे और उसने संजीदा लहजे में जवाब दिया। वो मेरी जिंदगी से निकल गया था। पर क्यों? मैं विदेश जाकर बसने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती थी, पर वो मेरे लाख मना करने के बावजूद बिजनेस करने 3 महीने पहले अमेरिका चला गया था। उस समय मैंने ये मान लिया था कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। उसके लिए आज भी प्यार के भाव मौजूद हैं। और अशोक से भी तुझे प्यार है? हाँ, मैं उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ। उसका साथ मुझे बहुत पसंद है। पर पर कोई कमी है क्या उसमें? तू तो जानती ही है कि रोमांस को मैं कितना ज्यादा महत्व देती हूँ। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरे सारे नाज नखरे उठाते हुए मेरे आगे पीछे घूमे। पर अशोक वैसा नहीं करता। उसका कहना है कि वो मेरे साथ तो चल सकता है, पर मेरे आगे पीछे कभी नहीं घूमेगा। वो चाहता है कि मैं अपने बलबूते पर खुश रहने की कला में माहिर बनूं। उसके मन की उलझन को मैं जल्दी ही समझ गई। मोहित अमीर बाप का बेटा है और रेखा पर जान छिड़कता है। मोहित उसकी जिंदगी से इतनी देर के लिए दूर नहीं हुआ था कि वो उसके दिल से पूरी तरह निकल जाता। दूसरी तरफ वो अशोक के आकर्षक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित है और उसके साथ जुड़कर मिलने वाली सुरक्षा के प्रति ज्यादा आश्वस्त नहीं है। वो अपने पुराने प्रेमी को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, पर अशोक के साथ ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं। हम दोनों ने कुछ देर मोहित और अशोक के बारे में बातें की, पर वो किसी एक को भावी जीवन साथी चुनने का फैसला करने में असफल रही थी। मेरा भाई सुनील प्रेस रिपोर्टर है। उसके बहुत अच्छे कांटेक्ट हैं। मैंने उससे कहा कि अशोक की जिंदगी के बारे में खोजबीन करने पर और उसे अगर कोई खास बात मालूम पड़े तो मुझे जरूर बताए। अगले दिन उसने अशोक से कविता के बारे में पूछताछ की, तो उसने किसी तरह की सफाई ना देते हुए इतना ही कहा, कविता के साथ अब मेरा अफेयर बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर अगर तुम्हें मेरे प्यार पर पूरा भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगा। किसी तरह का दबाव बनाकर तुम्हें शादी करने के लिए राजी करना मेरी नजरों में गलत होगा। अगले दिन शाम को मुझे लंबे समय बाद मोहित से मिलने का मौका मिला था। इसमें कोई शक नहीं कि अशोक के मुकाबले उसका व्यक्तित्व कम आकर्षक था। वो रेखा की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, पर उसे अशोक हंसाकर खुश नहीं कर पाया। उस रात ऑटो रिक्शा से घर लौटते हुए रेखा ने अपनी दिल की उलझन मेरे सामने बयान की। मोहित के साथ भविष्य सुरक्षित रहेगा और अशोक के साथ हंसते हंसाते वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता।
मोहित के साथ की आदत गहरी जड़ें जमा चुकी हैं और अशोक जीवन भर साथ निभाएगा ऐसा भरोसा करना कठिन लगता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किसके हक में फैसला करूं। एक दिन रेखा का मेरे पास फोन आया और वो रोते हुए बोली, अशोक को मोहित के बारे में सब पता चल गया है। उसे लगता है कि मैं एक साथ दो नाव में सवार होना चाहती हूँ और उसने आज मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। मुझे लगता है कि वो मुझसे दूर जाने का मन बना चुका है। इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि तू भी तो मोहित से शादी करने का मन काफी हद तक बना ही चुकी है। मैंने उसे हौसला दिया। अब मेरा मन बदल गया है स्नेहा। अशोक के दूर हो जाने की बात सोचकर ही मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। देख, मोहित ने एक बार मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया था। इसी कारण मैं उसके साथ रिश्ता तोड़ने में किसी तरह का अपराध बोध महसूस नहीं करूंगी। अशोक की गलतफहमी दूर करने में तू मेरी हेल्प कर प्लीज। ओके, मैं आज शाम उससे मिल लूंगी। मैंने उसे ऐसा आश्वासन दिया। आगामी दिनों में अशोक के साथ अकेले मेरा मिलना जुलना कई बार हुआ और उन्हीं मुलाकातों में मुझे लगा कि उस जैसे जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानने वाले खुश मिजाज इंसान के लिए बात बात पर रूठने वाली नखरीली रेखा अशोक के लिए उपयुक्त जीवन साथी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रख इस मामले में मैंने मोहित की सहायता करने का फैसला ही कर लिया। मैं अगले दिन शाम को मोहित से मिली और उसे रेखा का दिल जीत लेने के लिए एक सुझाव दिया। मेरी सहेली खूबसूरत सपनों और रोमांस की रंगीन दुनिया में जीती है। अगर तुम उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो जो उसके दिल को छुए और वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए झटके से हाँ कहने को मजबूर हो जाए। मेरी सुझाई तरकीब पर चलते हुए अगले सप्ताह अपने जन्मदिन की पार्टी में मोहित ने रेखा को पाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। बड़े भव्य पैमाने पर उसने बैंकेट हॉल में अपनी बर्थडे पार्टी का आयोजन किया, जिसमें रेखा वीआईपी मेहमान थी। मोहित के कोमल मनोभावों से परिचित होने के कारण उसके परिवार का हर सदस्य रेखा के साथ प्रेम भरा व्यवहार कर रहा था। बीच पार्टी में मोहित ने पहले सब मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया और फिर रेखा के सामने घुटने के बल बैठकर बड़े रोमांटिक अंदाज में उसे प्रपोज किया। तुम जैसी सर्वगुण संपन्न रूपसी अगर मुझसे शादी करने को हाँ कह देगी तो मैं खुद को संसार का सबसे धन्य इंसान समझूंगा। वहां मौजूद सभी मेहमानों ने बड़े ही जोशीले अंदाज में तालियां बजाकर रेखा पर हाँ कहने का दबाव जरूर बनाया, पर हाँ कराने में मोहित के हाथ में नजर आ रही उस बेशकीमती हीरे की अंगूठी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे मैंने ही उसे खरीदवाया था। रेखा ने मोहित के साथ शादी करने का फैसला कर लिया, तो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होने का बहाना बनाकर मैंने उससे मिलना बंद कर दिया। मैं अशोक के साथ लगातार हो रही अपनी मुलाकातों की चर्चा उससे बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। अशोक को मैं अपना दिल पहले ही दे बैठी थी, पर अपनी भावनाओं को दबा कर रखने को मजबूर थी। क्योंकि अब रेखा बीच में नहीं थी, इसलिए मुझे उसके साथ दिल का रिश्ता मजबूत बनाने में किसी तरह की झिझक नहीं थी। अशोक के दिल की रानी बनने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं उसके मन को समझने लगी थी। मैं जैसी हूँ अगर वैसी ही उसके सामने बनी रहूंगी तो उसे ज्यादा पसंद आऊंगी। ये महत्वपूर्ण बात मैंने अच्छी तरह समझ ली थी। उसे किसी तरह बदलने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। उसकी नाराजगी की चिंता किए बिना जो मन में होता उसे साफ साफ उसके मुंह पर कह देती। हाँ, ये जरूर ध्यान रखती कि मेरी नाराजगी बात खत्म होने के साथ साथ ही विदा हो जाए। रेखा की दोस्ती को खोकर अशोक जैसे मनपसंद जीवन साथी को पा लेना मैं अपने लिए बिल्कुल भी महंगा सौदा नहीं मानती हूँ। तभी उसे हेलो हाय किए बिना विवाह समारोह से लौट आने पर मैंने मन में किसी तरह का मलाल या अपराध बोध महसूस नहीं किया था। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है।
बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं।